तुम्हारी माँ मारी जाएगी, तुम दूसरा मुद्दा लोगे? बोलो। हमारी माँ को काटा जा रहा है, काट काट करके बेचा जा रहा है डॉलर कमाने के लिए। हम स्वीकार कर लें? क्यों स्वीकार करें? महाराष्ट्र में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का भव्य स्वागत और समर्थन देखने को मिला। गौ माता के सम्मान और सुरक्षा को लेकर चल रहे उनके अभियान को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जमकर समर्थन प्राप्त हुआ। ऐसे में वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने यह स्पष्ट किया कि जो नेता गौ माता का सम्मान और सेवा करता है उसे जनता का समर्थन और आशीर्वाद अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने उपचुनाव में जनता को एकनाथ शिंदे की सरकार फिर से बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 78 वर्षों में एकनाथ शिंदे पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने गौ माता को मां का दर्जा दिया और इसी वजह से उनकी सरकार को फिर से चुना जाना चाहिए। उन्होंने हिंदू समाज से अपील की कि वे ऐसे नेताओं का समर्थन करें जो धर्म और आस्था के प्रतीकों का आदर करते हैं। जिनको गौ माता की सेवा जिसने की है उसको गौ माता का आशीर्वाद मिलना चाहिए और गौ माता के जो लोग हैं उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। यही हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। तो क्या लगता है गौ माता लगता क्या है, ये करना चाहिए सब। हर हिंदू को, हर गौ प्रेमी को खड़े हो जाना चाहिए कि हम इसी सरकार को चुनेंगे जिसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। 78 साल में कौन हुआ बताओ तुम्हारे देश में जिसने गाय को माँ कह करके बुलाया? ये तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही हुआ ना, तो उसकी सरकार को फिर से क्यों नहीं लाना है? बिल्कुल लाना चाहिए। ये दिखा देना चाहिए कि जो हमारी गाय माता का काम करेगा उसके लिए हमारे हृदय में जगह है। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने योगी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बटेंगे कैसे जब हमारे अंदर का भाईचारा खत्म हो जाएगा। ये भाईचारा हमारे अंदर हमारी माँ से ही आता है। इसलिए जो लोग यह कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उन्हें गाय को तत्काल राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए ताकि सबके अंदर भाईचारा विकसित हो जाए। भाई बटेंगे कैसे? बटेंगे तब जब हमारे अंदर का भाईचारा खत्म हो जाएगा। भाईचारा का मतलब है कि भाई पना, हम ये हमारी भाई है, ये हमारी बहन है, ऐसी भावना जो है वो हमको नहीं बटने देती है। ये भावना कहाँ से आती है? ये माँ से आती है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि माँ को माँ कहो। माँ को माँ नहीं कहोगे और कहोगे कि भाईचारा बना रहे, कैसे होगा? हम तो बटी जाएंगे। इसीलिए गाय को जो लोग ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, उनको तत्काल गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए ताकि सबके अंदर भाईचारा विकसित हो जाए। लेकिन केवल नारा बटोगे तो कटोगे कहा जा रहा है, और वो नारा जिससे बचेगा, जिसके कारण एकता बनी रहेगी, उस माँ को आप भूल जा रहे हैं। इस दौरान शंकराचार्य भड़के हुए नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के लोगों को जो नारा देना है वह दे, लेकिन जिस कारण से हम नहीं बटेंगे उस कारण को भी तो देखें। सामने वाला कहता है कि गाय हमारी माँ है, गाय हमें जोड़ती है क्योंकि वह हमारी माँ है, तो फिर उस माँ को राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप जगह जगह पर नारा देते हैं, लेकिन आपके मुंह से गाय के लिए माँ शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब महाराष्ट्र सरकार गौ माता के समर्थन में कदम उठा सकती है तो अन्य राज्य की सरकारें, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार, ऐसा क्यों नहीं कर रही? सिर्फ महाकुंभ में ही नहीं, हर जगह यही मुद्दा है। हमारी माँ को काटा जा रहा है तो हम दूसरा मुद्दा क्यों लेंगे? तुम्हारी माँ काटी जाएगी तो क्या तुम दूसरा मुद्दा लोगे? 78 सालों से हम इंतजार में हैं, 78 सालों से सह रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अब हमारी माँ, हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना ही होगा। लेकिन जिस कारण से हम नहीं बटेंगे उस कारण को भी तो देखें। गाय हमको जोड़ती है, हमको भाई भाई बनाती है, क्योंकि हम कहते हैं गाय हमारी माँ है, अगला कहता है गाय हमारी माँ है, तो हम दोनों भाई भाई हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको जोड़ने का माध्यम सीमेंट तो यही है गाय। उस गाय को माँ कहने में क्यों देर लग रही है? ये जो लोग नारा दे रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम नारा दे रहे हो, जगह जगह भाषण दे रहे हो, तुम्हारे मुंह से माँ शब्द क्यों नहीं निकलता है गौ माता के लिए? ये बताओ ना, क्यों देर हो रही है? महाराष्ट्र की सरकार कर सकती है तो दूसरे प्रदेशों की सरकार ये क्यों नहीं कर सकती है? उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही है? नारा तो दे दिया आपने, बटोगे तो कटोगे, लेकिन माँ को माँ कहने में क्यों देर लग रही है? यही हम पूछना चाहते हैं। आप इसको जल्दी से कर दीजिए। महाकुंभ में ये मुद्दा उठेगा। महाकुंभ के और हमारे हर जीवन के हर कदम पर यही मुद्दा है, और कोई अभी मुद्दा ही नहीं है हमारे सामने। हमारी माँ काटी जा रही है, बेची जा रही है, हम दूसरा मुद्दा ले लेंगे। तुम्हारी माँ मारी जाएगी, तुम दूसरा मुद्दा लोगे? बोलो।
हमारी माँ को काटा जा रहा है, काट काट करके बेचा जा रहा है डॉलर कमाने के लिए। हम स्वीकार कर लें? क्यों स्वीकार करें? इसलिए हमारे लिए प्रायोरिटी है, हमारे लिए सब कुछ एक गौण है, केवल हमारी माँ इस समय प्रमुख है। उसका काम हो जाना चाहिए, बहुत हो गया। 78 साल से हम तुम्हारा भरोसा करते रहे, 78 साल से आप हमको लटकाए हुए हो और हमारी माँ को काट काट कर बेच रहे हो, और भारत जो है गौ मांस निर्यात में बढ़ता ही चला जा रहा है। ये क्या हो रहा है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब इस बारे में निर्णय लेने का अवसर आ गया, नहीं तो हिंदू समाज अब इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं।